मैं एक चीज जान लूं बाबा बस एक चीज कि आप लोग जितना प्रमाण मौजूद है, शास्त्रों ने बताया, बाबा बता रहे हैं, इस तरह के कई महापुरुष हैं जिन्होंने बताया, उसके बाद और कुछ रह जाता है अभी डॉक्यूमेंट करने के लिए? नहीं, अभी तक जितनी स्टडी हुई, जैसे बाबा जी भी कह रहे हैं, वो सब सपोर्टिव रोल होता है। जितनी हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं उसमें योगा है, आयुर्वेदा है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, हमारे जॉइंट्स को इंप्रूव करते हैं। बट क्यूरेटिव रोल के लिए और इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं एलोपैथ से अच्छा भी इस समय कुछ भी नहीं है। और हमें लगता है आयुर्वेद में, मैं खुद आयुर्वेद से बिलोंग करता हूँ, आयुर्वेद में रिसर्च होनी चाहिए, बहुत सारा रिसर्च चाहिए जिसमें हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे करें। हम लोग क्यूरेटिव कैंसर, क्यूरेटिव अभी भी आयुर्वेद पे हमें भरोसा नहीं है बिल्कुल कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कैंसर से हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली प्रिवेंशन जरूर कर सकते हैं हम कैंसर। कोई बात रहती है क्या जहन में जो बाबा से आपको कहनी है? कोई सवाल, कोई शिकवा, कोई गिला? जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 4 मिनट है बिल्कुल लिए। तो मैं बाबा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मरीज हित को ध्यान में रखते हुए, जो मरीज है उसका सर्वोपरि हित है कि उसको ठीक करना है, उसके लिए चाहे आयुर्वेदा यूज करें चाहे एलोपैथी करें, वो भी तो यही कह रहे हैं, बिल्कुल किसी पे ब्लेम गेम नहीं करें, किसी को हैरेसमेंट नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें दिखाना हम सब बराबर हैं। सबसे पहले जाकर के आईएमए का जो हेड ऑफिस है ना जी दिल्ली में, वहां से को बोर्ड हटाना कि हम इंटीग्रेटेड पैथी नहीं चाहते, ये मिक्सोपैथी नहीं चाहते, ये वहां से बोर्ड हटवा दें। बिल्कुल हम उस पर तो इसके लिए मिलकर बात कर रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल मान रहा हूं, बोर्ड मंगवाए वहां से कि ये इंटीग्रेटेड पैथी, ये मिक्सोपैथी है, ये बकवास, ये गलत बात। ये बकवास कैसे करार दिया जा सकता है? वो क्यों कहना, उसका तथ्य है, उसका क्यों करें, इस पर रिसर्च नहीं हुई है, इसके लिए हमें कुछ एविडेंस चाहिए, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं, मैं बताना चाहूंगा सर, एक ही चीज कंट्रोवर्सी का रीजन बताइए गौतम जी, सुनिएगा। ओनली कंट्रोवर्सी इज कि बाबा ने किसी वजह से रीजन से कुछ दवाइयों को कंडेम कर दिया, वो शायद स्लिप ऑफ द टंग भी हो सकता है, इसलिए मैसेज पढ़ा था मैंने, उसके लिए उसके लिए अपना वक्तव्य तक वो कंट्रोवर्सी इनकी नहीं है। तो उन्होंने कहा रेमडेसिविर काम नहीं, वो कंडेम जो हो गया वो गलत हो गया मैसेज, वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं, वो लेकिन जो कह रहे हैं डॉक्टर कौशल, वहां से वो हटवाएंगे आप, मिक्सोपैथी नॉट अलाउड? नहीं, यो नहीं हट सकता, तब तक नहीं हट सकता जब तक की चीजें साइंटिफिकली प्रूवन ना हो। और सिर्फ एक आदमी, एक मिनट बाबा जी तो बाबा भी नहीं हट सकता, एक मिनट, ये गलत बात है ना, ये गलत बात। मुझे लगता है गाली देंगे दिनेश जी, मुझे लगता है कि इस मोबाइल को देखने से मेरे 6 मरीजों की आंख ठीक हो गई, तो क्या मैं सही हूँ? नहीं ना, साइंटिफिक प्रूफ, कितने साइंटिफिक मतलब प्रूफ नहीं आएगा, आप एकदम नहीं, जब तक साइंटिफिक बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप साइंटिफिक दुराग्रह है योग आयुर्वेद। ना मेरा आप आयुर्वेद ऐसे मोबाइल दिख रहा, मजाक बना रहे, नहीं मोबाइल की तरह आयुर्वेद योग ऐसे कि आपको देख रहे साइंटिफिक हो जाएंगे, ऐसा योग आयुर्वेद। आप गलत दिनेश, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं योगा का सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद योगा को मानूंगा नहीं, मैं योगा को मानता हूँ, मैं सारी चीजों को मानता हूँ, लेकिन अगर ये कहेगा कि योगा करके हार्ट अटैक का मरीज ठीक हो सकता है, योगा करके एक्सीडेंट वाला मरीज ठीक हो सकता है, तो ये तब तक नहीं मानूंगा जब तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं। कहा भी नहीं है, ये नहीं कहा इन्होंने हार्ट अटैक। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि हार्ट अभी मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, यहाँ पे आयुर्वेद एलोपैथा है ही नहीं, यहाँ पे आयुर्वेद नहीं, तो आप ये कहेंगे, मैं एक दिनेश जी बात इसमें कोई कंट्रोवर्सी ये जो है आयुर्वेद, जितने आईएमए के आप जाकर के उसकी वेबसाइट के ऊपर 1000 बार आपको आयुर्वेद को सूडो साइंस कहता हुआ मिलेगा। सूडो साइंस, आप आईएमए के आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। और इसलिए आयुर्वेद आईएमए वाले जो ये सूडो साइंस कहते हैं, मिक्सोपैथी कह करके कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आयुर्वेद को। और एक बात डॉक्टर साहब, एक बात देखो, कुछ जहाँ आपत्ति है, देखो मैं आपत्ति किस बात में मानता हूँ, कुछ लोग पर्चा, किसी ने बोल दिया कि मैं आयुर्वेद की, मैं आंवला एलोवेरा पी रहा था, मैं सर्वकल पी रहा था अपने लिवर के लिए, मैं 7 दिन के अंदर, आप 1000 पेशेंट ले आइए, 1000 फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, मैं 1 सप्ताह से 3 सप्ताह में ग्रेड 1, 2, 3 पेशेंट्स को आपके आंखों के सामने पूरे एविडेंस के साथ में आपको ठीक करके दे दूंगा। अब डॉक्टर क्या करता है, उसने कहा कि मैं सर्वकल पे लेता हूं, मैं लिवर पर्चा फेंक देता है और मेरे यहाँ से भाग जाओ तुम। एलोपैथी के डॉक्टर उस हॉस्पिटल में आए थे, आयुर्वेद की दवा क्यों खा रहे हो, ऐसे कहना ये आयुर्वेद का सीधा, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, मैंने भी देखा हमारे पेशेंट्स नहीं, ये क्यों होता है डॉक्टर साहब? एक दो लोग उल्टा भी है, डॉक्टर साहब हम लोग एलोपैथी वाले करके अपने साथ आत्मघात कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, आयुर्वेद को मानते हैं, आयुर्वेद को नहीं मानते, इसलिए एलोपैथी की गोद में जाके बिल्कुल मानते हैं। नहीं ऐसा होता है जो आप जनरलाइज कर रहे हैं कि एक दो लोग हो सकते हैं दुनिया में, 90% डॉक्टर्स
90% डॉक्टर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम भी तो हम पांच बैठे में 90% नहीं फेवर कर रहे हैं। हम पांच बैठे, हम नहीं, हम एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एलोपैथ प्रैक्टिस तो करता हूँ। नहीं नहीं, हम पांच बैठे, पांच में सारे सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं एक ही बात चाहता हूँ, ये नहीं मानेंगे। आयुर्वेद को हमें पता क्या करना है बाबा जी, मैं इतना ही चाहता हूँ। दिनेश जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे एलोपैथी या आयुर्वेदिक में कोई झगड़ा नहीं है। डॉक्टर चिन्मय के पास आते हैं, लेकिन डॉक्टर कौशल बात पूरी कर लीजिए। डॉक्टर कौशल बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये झगड़ा एलोपैथ आयुर्वेद का न था, न है, न रहेगा। तो फिर वहां से वही वो कह रहे हैं ना, मिक्सोपैथी का बोर्ड हटवाइए, मिक्सोपैथी सूडो साइंस का बोर्ड हटवाइए। उसका तरीका है, उसका तरीका है। सूडो साइंस का मतलब क्या है? तरीका है, सूडो साइंस का उसका तरीका है कि अगर हमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है तो फिर हमें कुछ एक टास्क फोर्स बना के, जॉइंट टास्क फोर्स बना के पब्लिश करिए। नहीं नहीं, ये गलत बात है। पब्लिश करिए उसको। अरे पब्लिश कर दिया, 1000 से ज्यादा पेपर पब्लिश कर दिए, कर देंगे, और अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को आप ये हम पूर्वजों के ज्ञान पे पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन मानेंगे। दिनेश जी, मैं सजेशन दूं। कौशलेंद्र जी, बाबा जी, देखो, ठीक है सर, रामदेव जी, मैं सजेशन दूं। आप सभी श्रीमानों से एक सजेशन दे दो। एक सेकंड, डॉक्टर चिन्मय कुछ कहने में आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ कि आयुर्वेदा और एलोपैथी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू से है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। देखिए, जब एलोपैथी नहीं थी तब हकीम वैद्य जो इलाज करा करते थे हम लोगों का पहले शुरुआत में, वो जैसे कितनी मोर्टेलिटी रेट पहले ज़्यादा था। ट्यूबरक्लोसिस आप ले लो, ट्यूबरक्लोसिस से कितने लोग मरते थे। लेकिन जब एलोपैथी स्टिल हैज़ अ एज ओवर आयुर्वेदा एज ऑफ नाउ, बट बाबा जी का बहुत वो है कि ये तो बहस हो ही नहीं रही है। वो ये कह रहे हैं कि इस पैथी को आप सूडो साइंस। मैं ये मानता हूँ मॉडर्न मेडिकल साइंस ने लोगों की आयु भी बढ़ाई है, जिंदगियां भी लोगों की सेव की हैं। चाहे वो जो है हार्ट अटैक है, चाहे ब्रेन हेमरेज है, चाहे वो अलग अलग जो है लीवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट, कितने बड़े बड़े काम किए। एडवांस सर्जरी, एडवांस जो मेडिकेशंस हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसमें बहुत प्रगति की है। लेकिन जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जितने भी जेनेटिक डिजीज़ है, और जिनको अभी तक ये इनक्योरेबल डिजीज़ कह रहे हैं, मैंने कहा भाई हमने यदि उनमें से 100 बीमारियों का पूरे हमने 3 चरण में बात की। हमारे पास क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, हमारे पास रिसर्च पेपर के एविडेंसेस हैं, और हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक मोटा आदमी ले आओ, 1 दिन में 2 किलो, 1 से 2 किलो वजन घटा दूंगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। योगा और आयुर्वेदा से प्रिवेंशन कैन बी डन, बट क्यूरेबिलिटी जो है रेट वो एलोपैथी का आई थिंक कि अभी भी ज्यादा है। आप अभी तो नए डॉक्टर होंगे, अभी आप पढ़ोगे, एलोपैथी में भी मैक्सिमम बीमारियों का कंट्रोल है बेटा, चाहे वो बीपी है, शुगर है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, पेन मैनेजमेंट है, अस्थमा का मैनेजमेंट है बाबा, तो वहां पर सिम्टोमेटिक एक बात में बाबा से पर्सनल क्यूरियोसिटी है, बहुत अच्छा। जैसे किसी को बात समझ में ना आ रही हो, लाख समझाने के बाद भी, तो उसको क्या योगा कराएं कि तनाव मुक्त हो, बात समझ में आ जाए? अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। आइए सब करके देखते हैं। ये भ्रामरी है, फिर ये उद्गीत है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।